हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम फिर से नया कुछ लेकर। आज का नया शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें, जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हैं कि ये है मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज। ये आपको टोटल 100% फ्री दिया जा रहा है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि ये टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री मिल रहे हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है। हमारे चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 100% सब कुछ फ्री मिलता है। ये नहीं कि सिर्फ ये टेस्ट पेपर आपको फ्री मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई भी चैप्टर देखना है, कोई टॉपिक देखना है, कोई भी चीज देखनी है, किसी भी क्लास की देखनी है, यानी कि क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, हिंदी बोर्ड, आपका स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, सभी कुछ 100% फ्री मिलता है। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने 2 वीडियोस आपको दिखाए, उसमें आपने 2 टॉपिक समझ लिए, अब आगे का जब आपको टॉपिक समझना है तो आपसे बोले कि आपको कुछ पे करना पड़ेगा तब आप देख पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी वीडियो कितनी भी बार जब चाहें देख सकते हैं, 100% फ्री है। अब आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेस्ट पेपर सीरीज है फॉर क्लास 4 to 12 ऑल सब्जेक्ट। तो ये आपको 100% फ्री दिया जा रहा है। क्लास 4 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के ये आपके पर चैप्टर जो है आपका ये टेस्ट पेपर सीरीज इशू किया जा रहा है आपको। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपके बहुत सारे टेस्ट एग्जाम्स होते रहते हैं, तो उस बीच आप रिवीजन भी करते रहते हैं। तो अब आपको एक पल को ये डाउट लगता है, पता नहीं मेरा रिवीजन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, क्या है, मुझे समझ में आया कि नहीं आया। तो बस ये सीरीज ये आपको चेक करने के लिए। अब आप कैसे चेक करोगे? इसमें तो हम आपके लिए आंसर्स भी लेकर आ रहे हैं। नहीं, आपको ये टेस्ट पेपर 2 दिन पहले इसका पीडीएफ इशू करा दिया जाता है। आप इसको हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरे टेस्ट पेपर को, सीरीज को, जितना भी आपके टेस्ट पेपर मिलते जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, आपको 2 दिन पहले, जिस दिन भी सोल्यूशन आएगा उससे 2 दिन पहले आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आप सॉल्व करके रखिए। 2 दिन बाद इसका सोल्यूशन लेकर हम आपके पास आ जाएंगे, जैसे आज हम आए हैं सोल्यूशन लेके। तो कौन सा है ये अभी हम बताते हैं। तो आपने अभी तक इसको सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि आपको 2 दिन पहले ये मिल चुका है। तो अब ये कौन सा है, क्या है, ये अब हम देखते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की हिंदी की पूरक पुस्तिका है संचयन भाग 1। उसका अध्याय है 6, दिए जल उठे। किस तरीके से गांधी जी को रास्ता दिखाने के लिए हजारों लाखों दिए जल जाते हैं, ये सभी चीजें हमने पार्ट में पढ़ी थी। अब इसी पार्ट पर हमने जो टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कराया है, उसी टेस्ट पेपर पर हमारे सामने हम देखा था कि उसमें हमारे बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक दोनों ही तरह के प्रश्न हमने आपको दिए हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करना शुरू कर दें, क्योंकि आपने तो आंसर कर ही लिए होंगे, बस आपको तो मैच करना है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमारा आ रहा है वो बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ शुरू हो रहा है। प्रश्न संख्या 1, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके बारे में बोला? गांधी जी ने किसके बारे में बोला कि आप उनसे त्याग और हिम्मत सीखें? नेहरू के लिए बोला, पटेल के लिए बोला, मालवीय जी के लिए बोला, दरबार समुदाय के लोगों के लिए बोला? तो उन्होंने किसके लिए बोला था? ये बोला था दरबार समुदाय के जो समुदाय के सदस्य होते हैं उन्हीं लोगों से बोला था कि आप इनसे हिम्मत और त्याग सीखिए कि कैसे उन्होंने करते हैं वो लोग। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न संख्या 2, नेहरू जी किससे मिलना चाहते थे? किससे मिलना चाहते थे नेहरू जी? महात्मा गांधी से, पटेल भाई से, सत्याग्रहियों से या देशवासियों से? तो नेहरू जी मिलना चाहते थे महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी से मिलना चाहते थे क्योंकि जो आगे कार्यक्रम चलना था उसके बारे में सारी नॉलेज उनको बतानी थी। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाषण में क्या कहा? उन्होंने क्या कहा था? लोगों को गांधी जी का साथ देने को कहा, दांडी यात्रा में योगदान देने की बात कही, दांडी यात्रा की तैयारी का वर्णन किया, लोगों को सत्याग्रह के लिए तैयार रहने को कहा। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाषण में क्या चीज बोली थी? उन्होंने बोला था लोगों को सत्याग्रह के लिए तैयार रहने की बात बोली गई थी। प्रश्न संख्या 4 है, नदी के तट पर सत्याग्रहियों का स्वागत किसने किया था? किसने किया था? ठंडी बयार ने, बर्फीली हवा ने,
स्थानीय लोगों ने, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन हमारे पास में क्या है, स्थानीय लोगों ने। बहुत सारे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने हाथों में दिए जला के उनका स्वागत किया था। प्रश्न संख्या 5 है, गांधी जी का तिलक एक वृद्धा ने किस स्थान पर किया था? एक वृद्ध स्त्री ने गांधी जी का तिलक किस स्थान पर किया था? रास में, कनकपुरा में, बदलपुर में, या बड़ौदा में? तो सही ऑप्शन है वो किया था कनकपुर में, एक वृद्धा ने उनका तिलक किया था। प्रश्न संख्या 6 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने गिरफ्तार किया था? किसने उनको गिरफ्तार किया था? अंग्रेजी सरकार के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, स्थानीय कलेक्टर शिलीड के आदेश पर, अदालत के आदेश पर, या गांधी जी के आदेश पर? तो सही ऑप्शन है उन्हें गिरफ्तार किया गया था स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था। किस नदी के तट पर लोग इकट्ठा हुए थे? कौन सी नदी थी जिसपे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे? गंगा, मही, जमुना या कृष्णा? तो सही ऑप्शन है वो नदी थी मही नदी। मही नदी के तट पर हजारों लाखों लोग हाथों में दिए लेकर एकत्र हो गए थे। प्रश्न संख्या 8 है, नदी पार करवाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? नदी को पार करवाना, इसकी जिम्मेदारी किस पे सौंपी गई थी? नेहरू जी को, रामू काका को, रघुनाथ काका को, रामविलास काका को? तो सही ऑप्शन है ये सौंपा गया था रघुनाथ काका को, कि आप जो है सभी लोगों को नदी पार करवाएंगे, ये सारी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। प्रश्न संख्या 9 है, जज का फैसला कितनी लाइन का था? जज ने जब फैसला सुनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करने का, तो वो कितनी लाइन का था? 7 लाइन का, 8 लाइन का, 9 लाइन का, या 5 लाइन का? तो सही ऑप्शन है वो सिर्फ 8 लाइन का एक फैसला था, क्योंकि भाई उनपे कोई चार्ज तो बन ही नहीं रहा था, उन्होंने भाषण दिया था और उस भाषण पे उनको गिरफ्तार किया गया था, तो तुरंत ही वो नियम लागू कर दिया गया था किसी तरह की सभा या भाषण नहीं होगा। अब उन्होंने कोई क्राइम किया नहीं गया था, तो उनको किस तरीके से भाई अपराधी घोषित किया जाता? तो बड़ी जद्दोजहद के बाद वो 8 लाइन का एक फैसला तैयार किया गया था। प्रश्न संख्या 10 है, पटेल को क्या सजा सुनाई गई? उनको सजा क्या सुनाई गई थी? 1 सप्ताह की जेल, 2 महीने की जेल, 500 रुपए जुर्माना व 3 महीने की जेल, या 1 दिन की जेल? तो उन्हें जो दिया गया था सजा वो थी 500 रुपए का जुर्माना व 3 महीने की जेल, यानी जुर्माना भी देना है 500 रुपए और 3 महीने की जेल का भी भोग करना है। प्रश्न संख्या 11 है, पटेल को गिरफ्तार कर पुलिस कहां ले जा रही थी? अब उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकर कहां जा रही थी? साबरमती आश्रम, साबरमती जेल, साबरमती किला, या साबरमती भवन? तो सही ऑप्शन है साबरमती जेल लेकर जा रही थी। तभी तो रास्ते में साबरमती आश्रम पड़ा था और वहां पर गांधी जी उनसे रास्ते पर ही मिले थे। प्रश्न संख्या 12 है, दांडी कूच के लिए कौन सी तारीख तय की गई? अब ये हुआ कि भाई दांडी के लिए कूच करना है, यात्रा करनी है, शुरू करना है दांडी यात्रा, तो उसके लिए दिन कौन सा तैयार किया गया था? 2 मार्च, 18 मार्च, 15 मार्च, या 12 मार्च? तो दिन जो शुरू किया तय किया गया था वो था 12 मार्च। 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू की जाएगी, ये तय था। प्रश्न संख्या 13 है, वल्लभ भाई को किसके आदेश पर गिरफ्तार किया गया था? किसने आदेश दिया था? कलेक्टर तुकाराम, कलेक्टर भिड़े, कलेक्टर शिलीडी, कलेक्टर तुकारा? तो सही ऑप्शन है कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। प्रश्न संख्या 14, कौन से समय में नदी पार करने की बात सोची गई? कौन सा समय था जिस पर सोचा गया कि इस समय हम नदी पार करें तो ज्यादा सही होगा? आधी रात को, दोपहर को, प्रातःकाल को, या संध्या को? तो लोगों ने कब किया था? आधी रात को, तभी तो रात में वो लोग उस तरफ पहुंचे थे। प्रश्न संख्या 15 है, रास की आबादी कितनी थी? जो रास जगह था उस जगह की आबादी थी कितनी? 1000, 2000, 3000, या 5000? तो जहां उन लोग को पहुंचना था रास, वहां की आबादी थी 3000। 3000 लोग उस जगह पर रहते थे। तो ये प्रश्न संख्या 15 के साथ हमारे बहुविकल्पी प्रश्न तो खत्म हो गए। अब हमारे पास क्या आ रहे हैं? वर्णनात्मक प्रश्न आ रहे हैं। तो वर्णनात्मक प्रश्नों को आपने किस तरीके से लिखा है, इनको देखिएगा। देखिए, लिखने का तरीका आपका और हमारा अलग अलग होगा, ये जाहिर सी बात है, तो बिल्कुल भी इसमें आप चिंतित नहीं होइएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, ये देखिए कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर आपने दिया है कि नहीं। रही बात
जो हमने जैसे लिखा है वो पत्राचार माध्यम की हिंदी है, आपकी साधारण बोलचाल की हिंदी है। तो सिंपल आपको करना है कि आपको थोड़ी हैवी वर्डिंग जो है इस्तेमाल करनी है, तो उससे आपकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा पत्राचार माध्यम में बदलने लगेगी। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आप करना शुरू करेंगे ना, तो अपने आप आपकी लैंग्वेज ऐसी ही हो जाएगी, तो आप अच्छे अच्छे से लिखने लगोगे। तो अभी से प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आगे भी चीज़ें होती चली जाएंगी। तो क्या है प्रश्न हमारा? वर्णनात्मक प्रश्न। दरबार समुदाय में राष्ट्रीयता की भावना कैसे प्रदर्शित होती है? प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दरबार समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी राष्ट्रीयता की भावना कैसे व्यक्त करते हैं? आपको पाठ के अनुसार बताना है, जो पाठ में उनके बारे में लिखा गया है सिर्फ उन्हीं के आधार पे। तो कैसे है? रास में गांधी जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ था और दरबार समुदाय इनमें सबसे आगे था। गांधी जी ने अपने भाषण में दरबार समुदाय का खास तौर से उल्लेख किया था। दरबार लोगों की मुख्य बस्ती कनकापुर और उससे सटे गांव देवड़ में थी। कुछ लोग रास में भी रहते थे। गांधी जी के स्वागत सत्कार के लिए दरबार समुदाय के गोपाल दास और रविशंकर महाराज रास में मौजूद थे। दरबार समुदाय के लोग रियासतदार होते थे। उनकी अपनी सहाय भी थी। उनकी जिंदगी ऐशो आराम से युक्त थी। एक तरह से उनका अपना राजपाट था। दरबार समुदाय के लोग यह सब कुछ छोड़कर रास में आकर बस गए। गांधी जी ने उनके त्याग और हिम्मत की सराहना करते हुए औरों को भी उनकी शिक्षा लेने का आग्रह किया। तो उनका अपना राजपाट, अपना एरिया हुआ करता था जिसपे वो शासन करते थे, मगर अंग्रेजी सरकार को यहाँ से भगाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और आकर रास में बस गए थे। तो ये उनका त्याग था और उनकी हिम्मत थी कि अपना राजपाट छोड़कर वो स्वतंत्रता संग्राम में आ जाए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावना को व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। गांधी जी ने अपनी गिरफ्तारी को अच्छी बात क्यों कहा? दिए जल उठे पाठ के आधार पर बताइए। अब क्या था, उन्होंने बोला कि हमें गिरफ्तार कर ले तो अच्छी बात होगी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? आपको ये बात बतानी है। भाई कोई हमें गिरफ्तार करेगा तो हम क्यों बोलेंगे अच्छी बात है? तो वो चीज, सरदार पटेल की गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी रास नामक जगह पर पहुंचे और वहां 20,000 से ज्यादा लोगों की सभा को संबोधित करते हुए राजद्रोह की बात पर जोर दिया, क्योंकि उन पे भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे भी राजद्रोह लगा था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो ये बात उन्होंने भी बोली कि भाई मैं भी सभा कर रहा हूं तो मैं भी एक तरीके से राजद्रोह कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अब फिर बादल घेर आए हैं, या कहो कि यही सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो ये एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति राजद्रोही है तो उसे 3 महीने की सजा मिलने के बाद उसे छुट्टी थोड़ी ना मिलेगी। उसे तो भाई राजद्रोह है तो बहुत बड़ा पाप किया है, तो उसे फांसी दो, काला पानी दो, उम्र कैद दो, 3 महीने की सजा करके छोड़ देंगे। तो अब इसमें सरकार को क्या है, सरकार को लज्जा आनी चाहिए, उसको शर्म आएगी कि वो मुझे 3 महीने की दे और मुझे जेल रखे। तो इसीलिए उन्होंने ये बात कहा कि मुझे गिरफ्तार करें तो अच्छी बात है कि कम से कम उन्हें अपने ऊपर शर्म की तो आएगी कम से कम। क्वेश्चन नंबर 18 है, हजारों देशवासी महिसागर नदी के किनारे दिए जलाए हुए क्यों खड़े थे? उनमें किस तरह की भावना प्रभावित हो रही थी? हजारों लोग क्यों खड़े थे महिसागर नदी के किनारे? क्यों? क्योंकि उधर से गांधी जी और उनका पूरा जनसैलाब उनके साथ आ रहा था। उन्हें आधी रात में उन्होंने नदी पार करी थी तो उनको जगह दिखानी थी, वहां रोशनी। तो उन्होंने सभी लोग वहां पे एकत्र हो गए दिए लेकर कि वहां दिए लीजिए, एकत्र करिए और बहुत सारी रोशनी हो जाएगी तो सबको आसानी होगी। हजारों की संख्या में देशवासी हाथ में दिए जलाए हुए इसलिए खड़े थे क्योंकि गांधी जी आधी रात को महिसागर नदी पार करने वाले थे। घंघोर अंधेरी रात होने के कारण रोशनी करने के लिए ये दिए हाथों में लेकर नदी के किनारे हजारों की संख्या में देशवासी खड़े थे ताकि गांधी जी तथा अन्य सत्याग्रहियों को कोई परेशानी ना हो। घंघोर अंधेरी रात में महिसागर नदी के किनारे दिए जलाकर खड़े होने वाले लोगों में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे देशभक्ति की भावना से पूरी तरह ओतप्रोत थे। उनमें देश को आजाद कराने की प्रबल भावना प्रभावित हो रही थी। उन्हें अपनी चिंता नहीं थी बल्कि उन्हें उन अनेक सत्याग्रहियों की चिंता थी जिन्हें वे नदी पार करने में मदद करना चाहते थे।
ऐसे देशभक्तों के कारण भारत स्वतंत्र हो सका और हम स्वतंत्रता का आनंद उठाने के योग्य बन सके। अब सोचिए, आधी रात को नदी में इतने घंघोर अंधेरे में नदी पार करना, और वो लोग हाथ में दिया लेकर उनको रोशनी दिखा रहे। तो लोगों ने स्वतंत्रता के लिए बहुत त्याग किए हैं, बहुत बलिदान किए हैं, तभी हम आज स्वतंत्र देश में जिंदा हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए जल उठे पाठ के आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं हमें वो बतानी है। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सच्चे देशभक्त थे। उनके हृदय में त्याग एवं बलिदान की भावना कूट कूट के भरी थी। वे दांडी यात्रा को सफल बनाना चाहते थे, इसीलिए वे गुजरात के गांव-गांव में घूम रहे थे। रास में उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह कर एक छोटा सा भाषण भी दिया। उनके भाषण में एक अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इस वाक्य से पटेल के उत्साह, समर्पण और बलिदान भाव का परिचय मिलता है। जब पुलिस वाले सरदार पटेल को जेल ले जा रहे थे तो वे साबरमती आश्रम के सामने गाड़ी रुकवा देते हैं। साबरमती आश्रम के सामने भाई गांधी जी से मिलना था उन्हें, क्योंकि वल्लभ भाई का रौब पुलिस वालों पर भी चलता था। भाई कोई कैदी रास्ते में गाड़ी रुकवा दे तो भाई बड़ी बात है ना, उन्होंने रुकवा दी थी। जब गांधी जी उनसे मिलने सड़क पर आए तो वे उनसे मिले। उन्होंने गांधी जी को कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। इस देशभक्त के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी, कोई पछतावा या परेशानी नहीं थी। उन्होंने स्वयं को बचाने की कोशिश भी नहीं की। वे सचमुच राष्ट्र के सच्चे वीर थे। तो पाठ के आधार पर जो उनके अच्छे अच्छे कृत्य थे, हमने भाषण देना, किस तरीके से पुलिस वैन को रुकवाना, गांधी जी से मिलना, और उनके जो बहुत ही अच्छे विचार थे वो हमने सब उनकी विशेषता के तौर पर रखे, क्योंकि हमें पाठ के आधार पर बताना था, इसलिए हमने ऐसे रखा। आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न है पृष्ठ संख्या 20। गांधी जी के उन गुणों को सूचीबद्ध कीजिए जिनके कारण ब्रिटिश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से भी आदर पा सके। दिए जल उठे पाठ के आधार पर बताइए, मतलब आपको उनके उन गुणों के बारे में बताना है जिससे अंग्रेजी सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो भी जो है सम्मान उनका करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के अनेक गुण भरे हुए थे। उनका व्यक्तित्व इतना समृद्ध एवं प्रभावशाली था कि मित्र ही नहीं बल्कि उनके दुश्मन भी उनके गुणों के कायल थे। यही कारण था कि गांधी जी अपने विरोधी ब्रिटिश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से भी सम्मान प्राप्त कर सके। गांधी जी के व्यक्तित्व में निम्नलिखित उल्लेखनीय गुण मौजूद थे। क्या था? देशभक्ति, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, दृढ़ संकल्प, कर्तव्य निष्ठा, अहिंसावादी आदि। तो जो उनके मेन गुण थे वो सभी दिए। आगे क्या है? गांधी जी के व्यक्तित्व में मौजूद इन गुणों से ब्रिटिश अधिकारी भी अत्यंत प्रभावित रहते थे। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम था कि कोई भी कानून गांधी जी बिना उन्हें बताए नहीं तोड़ेंगे। मतलब पहले वो बताते थे कि मैं काम करने जा रहा हूं, तब वो करते थे। मतलब चोरी छुपे कोई काम नहीं था उनका। यदि उन्हें कोई कानून तोड़ना होगा तो इसकी जानकारी पूर्व में ही दे दी जाएगी, अन्यथा कानून टूटने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब मैं ये तोड़ने जा रहा हूं, ये जानकारी वो पहले दे देते थे, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठा कि आपने कानून तोड़ा, क्योंकि हमने तो पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम ये करने वाले हैं। इतना विश्वास था उन्हें गांधी जी की सत्यता और ईमानदारी पर। यही कारण था कि गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी अत्यंत आदर की दृष्टि से देखते थे। मतलब चोरी छुपे कोई काम नहीं करना, पूरे आदर सम्मान के बाद उनको सारी चीजें बताना, ये सब उनका था। इसीलिए जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो सभी उनका सम्मान करते थे। तो यहाँ पर हमारा ये जो पाठ संख्या 6 था, दिए जल उठे, इसका जो टेस्ट पेपर था यहाँ हमने समाप्त किया। आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस कैसे आपको करने हैं। तो इसी तरीके से ध्यान रखते हुए सभी क्वेश्चंस को आप करते जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ हम बता रहे हैं कि आपके एग्जाम या टेस्ट में कैसे पेपर आएंगे, उनकी प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। तो उसी तरीके से आप धीरे धीरे इन चीज़ों को, जब जैसे एक एक चैप्टर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा बना रहेगा कि हमें कैसे आंसर करने हैं। तो हमारा ये जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, इसके अलावा हमारा एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इसमें हिंदी मीडियम के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो
तो आपके जानने में जितने भी स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, आपके फ्रेंड्स में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव में, तो उनको ये बताइए कि आपको अगर पढ़ने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमारे इस चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे आइए और अपनी परेशानी का निराकरण करिए। हमारे चैनल पे आपको सारा कंटेंट, सिर्फ हमारे ही चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे भी आपको सारा ही कंटेंट टोटली अरेंज्ड मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अपनी बुक्स उठाते हैं, उनमें हम देखते हैं कि एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर ओपन देखते हैं तो एक से एक कनेक्टेड टॉपिक से हमें हर एक चीज़ मिल जाती है ईजिली। उसी तरीके से हमारे चैनल पे भी आपको हर एक चीज़ टोटली अरेंज्ड मिलेगी। कहने का मतलब है आपका क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके बाद बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक चीज़ टोटली अरेंज्ड है। आप एक टॉपिक देखेंगे तो दूसरा टॉपिक ढूंढने के लिए आपको इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा, तुरंत उसके बाद प्लेलिस्ट में उससे रिलेटेड टॉपिक नेक्स्ट है। जैसे आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक वो है, उसी तरीके से हमारा भी वीडियो एक के बाद दूसरा अरेंज्ड है। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमने कि एक टॉपिक पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक पढ़ने हम कहाँ पे जाएं। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, आपकी परेशानियों को समझते हैं, कहाँ कहाँ आपको परेशानी आती है। तो सभी कुछ इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने वीडियोस अपने चैनल पे वर्क करते हैं ताकि आप इजीली हर एक चीज़ कर सकें। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।